ओम शांति। ओम शांति मीठे बाबा। मीठे बाबा कहते, मीठे बच्चे, अब सतो प्रधान बन घर जाना है। इसलिए अपने को आत्मा समझ निरंतर बाप को याद करने का अभ्यास करो। उन्नति का सदा ख्याल रखो। पढ़ाई में दिन प्रतिदिन आगे बढ़ रहे हैं या पीछे हट रहे हैं? उसकी निशानी क्या है? पढ़ाई में अगर आगे बढ़ रहे हैं तो हल्केपन का अनुभव होगा। बुद्धि में रहेगा ये शरीर तो छीछी है, इसको छोड़ना है, हमको तो अब घर जाना है। देवी गुण धारण करते जाएंगे। अगर पीछे हट रहे हैं तो चलन से आसुरी गुण दिखाई देंगे। चलते फिरते बाप की याद नहीं रहेगी। वे फूल बन सबको सुख नहीं दे सकेंगे। ऐसे बच्चों को आगे चल साक्षात्कार होंगे, फिर बहुत सजाएं खानी पड़ेंगी। ओम शांति। ओम शांति मीठे बाबा। बुद्धि में ये ख्यालत रहे कि हम सतो प्रधान आए थे। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझाते हैं। कोई तो देह अभिमानी है। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझाते हैं, यहाँ सब बैठे हैं। कोई तो देह अभिमानी है और कोई देही अभिमानी होंगे। कोई सेकंड में देह अभिमानी और सेकंड में देही अभिमानी होते रहेंगे। ऐसे तो कोई कह न सके कि हम सारा समय देही अभिमानी हो बैठे हैं। नहीं, बाप समझाते हैं, कोई समय देही अभिमानी, कोई समय देह अभिमान में होंगे। अब बच्चे यह तो जानते हैं हम आत्मा है, इस शरीर को छोड़ जाएंगे अपने घर। बहुत खुशी से जाना है। सारा दिन चिंतन ही यह करते हैं हम शांति धाम में जाएं, क्योंकि बाप ने रास्ता तो बताया है और लोग कभी इस विचार से नहीं बैठते होंगे। यह शिक्षा किसको मिलती ही नहीं है
ख्याल भी नहीं होगा। तुम समझते हो यह दुख धाम है। अब बाप ने सुखधाम में जाने का रास्ता बताया है। जितना बाप को याद करेंगे उतना संपूर्ण बन यथा योग्य शांति धाम में जाएंगे। जिसके लिए ही मनुष्य गुरु करते हैं। जितना बाप को याद करेंगे उतना संपूर्ण बन यथा योग्य शांति धाम में जाएंगे। उनको ही मुक्ति कहा जाता है, जिसके लिए मनुष्य गुरु करते हैं। परंतु मनुष्यों को बिल्कुल पता नहीं कि मुक्ति, जीवन मुक्ति चीज़ क्या है, क्योंकि यह है नई बात। तुम बच्चे ही समझते हो। अब हमको घर जाना है। बाप कहते हैं याद की यात्रा से पवित्र बनो। बाबा ने क्या बताया कि परंतु मनुष्य को तो बिल्कुल पता ही नहीं है मुक्ति, जीवन मुक्ति क्या चीज़ है, क्योंकि यह है नई बात। तुम बच्चे ही समझते हो। अब हमको घर जाना है। घर जाना अर्थात मुक्ति। बाप कहते हैं याद की यात्रा से पवित्र बनो। घर जाने से पहले याद की यात्रा से पवित्र बनो। तुम पहले जब आए श्रेष्ठाचारी दुनिया में तो सतो प्रधान थे। आत्मा सतो प्रधान थी। जब गए तो आत्मा पवित्र होकर के गई थी, संपूर्ण पवित्र सतो प्रधान होकर गई थी। तो तुम पहले जब आए तो श्रेष्ठाचारी दुनिया में तो सतो प्रधान थे। जो सत्युगी दुनिया है उसमें तो हम वो श्रेष्ठाचारी दुनिया, और वहाँ पर मैं आत्मा सतो प्रधान थी। आत्मा सतो प्रधान थी। कोई के साथ कनेक्शन भी पीछे होगा। जब घर में जाएंगे तब संबंध में आएंगे। तुम जानते हो अभी यह हमारा अंतिम जन्म है। जब आत्मा पहले अपने परम धाम घर में थी तो एकदम सतो प्रधान अवस्था में पवित्र हो के परम धाम में बैठी थी। मैं आत्मा जब अपने घर गई थी तो संपूर्ण पवित्र सतो प्रधान अवस्था में ही अपने घर में जाके बैठी थी। और जब मैं आई थी इस सृष्टि रंगमंच पर उसके लिए बाबा कहते तुम पहले जब आए श्रेष्ठाचारी दुनिया में, इस सृष्टि रंगमंच पर श्रेष्ठाचारी दुनिया में आए, तुम पहले जब आए श्रेष्ठाचारी दुनिया में तो कैसे थे? तो सतो प्रधान थे। जैसे सतो प्रधान पवित्र अवस्था में गए थे,
जाकर परमधाम बैठे थे, उसी पवित्र और सतो प्रधान अवस्था में परमधाम घर से आत्मा आई थी। आत्मा सतो प्रधान थी। जैसे बाबा, वैसे मैं आत्मा भी एकदम संपूर्ण पवित्र सतो प्रधान। अपना घर, अपने बाबा को अपने मीठे बाबा को छोड़, अपने मीठे प्यारे घर को छोड़ मैं आत्मा सृष्टि रंगमंच पर आई। बिल्कुल सतो प्रधान अवस्था में गर्भ में प्रवेश किया। कोई के साथ कनेक्शन भी पीछे होगा। जब आई थी तो एकदम सतो प्रधान, आत्मा में कोई देह और देह की दुनिया की संबंधों की कोई स्मृति नहीं थी। तुम जानते हो अभी ये हमारा अंतिम जन्म है। आत्मा जब आई थी तो कैसी थी? ये सतो प्रधान थी। कोई के साथ कनेक्शन भी पीछे होगा, बाबा ने कहा। मतलब जब आत्मा ने एंट्री ली गर्भ में तो कोई देह के साथ कोई पहचान ही नहीं थी। देह की दुनिया के साथ, देह और देह की दुनिया के साथ ना कोई कनेक्शन था, ना कोई पहचान थी। बस अपनी आत्मिक सतो प्रधान अवस्था में आत्मा आई थी। क्योंकि बाबा कहते हैं उस समय गर्भ महल थे, गर्भ में भी सुख भासता था, तो आत्मा सुख का अनुभव कर रही थी। तुम जानते हो यह हमारा अंतिम जन्म है। मैं आत्मा जब पहले पहले गर्भ में आई थी तो संपूर्ण सुखी, संपूर्ण सतो प्रधान, संपूर्ण सुखी और संपूर्ण शांतचित्त। देह की दुनिया का से पॉजिटिव सुख का आभास तो हो रहा था, पॉजिटिविटी का और सुख का आभास तो हो रहा था, क्योंकि संपूर्ण दुनिया भी पावन थी। परंतु कोई संकल्प में, कोई स्मृति में देह की दुनिया थी ही नहीं। कोई कनेक्शन ही नहीं था, ना देह से, ना देह की दुनिया से। बस मैं आत्मा हूँ और जिस गर्भ में प्रवेश किया था उसमें भी एक आत्मा की ही ऊर्जा थी। आसपास के पवित्र संबंधों की ही ऊर्जा थी। जब गर्भ में जाएंगे तब संबंध में आएंगे। तुम जानते हो अभी यह हमारा अंतिम जन्म है। अभी जैसे आए थे हम उसी अवस्था में जाना है, क्योंकि अभी ये हमारा अंतिम जन्म है। आए थे सतो प्रधान अवस्था में और अब फिर से उसी सतो प्रधानता की अवस्था को हमें पुनः इमर्ज करना है।
तुम जानते हो अभी हमारा अंतिम जन्म है, हमको वापस घर जाना है। पवित्र बनने बगैर हम जा नहीं सकेंगे। ऐसे ऐसे अंदर में बातें करनी चाहिए कि ये मेरा अंतिम जन्म है। जिस सतो प्रधान अवस्था में आई थी, बिल्कुल वैसा ही संपूर्ण पावन बनने बगैर हम जा नहीं सकेंगे। ऐसे ऐसे अंदर में बातें करनी चाहिए, क्योंकि बाप का फरमान है, उठते बैठते चलते फिरते बुद्धि में यही ख्यालत रहे कि हम सतो प्रधान आए थे। अपनी उस सतो प्रधान अवस्था को इमर्ज करना है, चलते फिरते उठते बैठते, कि जिस अवस्था में आई थी मैं आत्मा अभी उसी अवस्था में फिर से अपने को महसूस करूं। उठते बैठते चलते फिरते बुद्धि में यही ख्यालत रहे कि हम सतो प्रधान आए थे, अब सतो प्रधान बनकर घर जाना है। अभी देखो मैं आत्मा की सतो प्रधानता की अवस्था कितनी है, और अगर नहीं है तो अब सतो प्रधान बनकर घर जाना है। तो बाबा ने क्या कहा, उठते बैठते चलते फिरते बुद्धि में यही ख्यालत रहे कि हम सतो प्रधान आए थे, अब सतो प्रधान बनकर ही घर जाना है। तो चलते फिरते उठते बैठते बुद्धि में रहे हम सतो प्रधान आए थे, और अब मुझे आत्मा को भी अपने घर जाना है। मैं आत्मा हूँ, मुझे आत्मा को अपने घर जाना है, वापस घर जाना है। मैं हूँ ही परम धाम वासी, मैं हूँ ही शांति धाम वासी। मुझे फिर से अपने परम धाम में ही जाना है। मैं शांति धाम में ही वास करती हूँ, अब मुझे वहाँ ही लौटना है। सतो प्रधान बनना है बाप की याद से। तो जैसे हम सोचेंगे कि मुझे तो वापस जाना है और सतो प्रधान बनना है, जैसी अवस्था में मैं आई थी उसी सतो प्रधान अवस्था में मुझे परम धाम घर जाना है, तो बुद्धि में कौन याद आएगा? बाबा, क्योंकि वही है ना हमें सतो प्रधान बनाने वाले। जैसे वो खुद है सच्चित आनंद रूप बीज रूप संपूर्ण परम पावन परम पवित्र। तो सतो प्रधान बनना है बाप की याद से। बाबा को कॉपी पेस्ट करना है। जैसे बाबा शरीरी है, संपूर्ण पावन है, बिल्कुल मुझे अपने मूल स्वरूप में मैं भी अपने बाबा जैसी ही हूँ। तो बाबा की याद से जो है अपने आप को बिल्कुल वैसा ही समानता की अवस्था तक ले जाना है। बाबा को याद ही हम क्यों करते हैं कि बाबा के संग के रंग में हम भी बाबा के समान संपूर्ण पावन अशरीरी अवस्था को कॉपी पेस्ट कर लें। सतो प्रधान बनना है बाप की याद से, क्योंकि बाप ही पतित पावन है। हम बच्चों को युक्ति बताते हैं कि तुम ऐसे पावन हो सकेंगे। बाबा सम्मुख बैठा है और कह रहा है कि देखो जैसे मैं हूँ ना, बिल्कुल तुम भी ऐसे ही पावन हो सकेंगे। मैं पावन हूँ ना, मुझे याद करो। मेरी याद से तुम भी बिल्कुल मेरे जैसे पावन बन जाओगे। तुम अपने मूल स्वरूप में मेरे जैसे ही संपूर्ण सतो प्रधान पावन हो, अशरीरी हो। यही तुम्हारा मूल स्वरूप है, यही तुम्हारा अनादि आदि स्वरूप है। तो हम बच्चों को बाबा युक्ति बताते हैं कि तुम ऐसे पावन हो सकेंगे। सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत को तो बाप ही जानते हैं और कोई अथॉरिटी है नहीं।
बाप ही मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है। भक्ति कहाँ तक चलती है यह भी बाप ने समझाया है। बाबा ही क्या है? सच्चित आनंद रूप है। सत्य भी है। सत मीन्स संपूर्ण, सतो गुणी, सतो प्रधान। चित अर्थात चैतन्य, आनंद रूप और बीज रूप। बाप ही मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है। भक्ति कहाँ तक चलती है यह भी बाप ने समझाया है। बाबा क्या है? बीज रूप है। तो बीज की जो भी क्वालिटीज़ हैं वो सारी ही मुझ आत्मा में इनहेरिट है। वो सब मेरी अंदर, मेरी ही इनहेरिटेंस है। बाबा कहते बच्चा माना ही बाप समान। जैसा बाप वैसा बच्चा। तो जो बाबा के संस्कार हैं वो ही मेरे संस्कार हैं। जैसा बाबा वैसे मैं। तो बाबा जो मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है उससे हमें अपने को कॉपी पेस्ट करना है। बाबा क्या है? सत है। मुझे भी अपने उसी सत स्वरूप में ही रहना है। सच्चित आनंद रूप बीज रूप बाबा और बच्चा दोनों समान है स्वरूप में। हाँ, पार्ट अलग अलग है। बाबा का पार्ट भिन्न है, मेरा पार्ट भिन्न है। मैं 84 जन्मों में पुनर्जन्म में आता हूँ, बाबा पुनर्जन्म में नहीं आते हैं। तो हम भिन्न भिन्न रूप से भिन्न भिन्न पार्ट बजाते हैं, परंतु अपने मूल स्वरूप में, अनादि आदि स्वरूप में बाप समान ही है। बच्चा माना ही बाप समान। तो भक्ति कहाँ तक चलती है यह भी बाप ने समझाया है। इतना समय ज्ञान मार्ग, इतना समय भक्ति। ये सारा ज्ञान अंदर में टपकना चाहिए। जैसे बाप की आत्मा में ज्ञान है, तुम्हारी आत्मा में भी ज्ञान है। शरीर द्वारा सुनते और सुनाते हैं। शरीर बिगड़ तो आत्मा बोल ना सके। इसमें प्रेरणा व आकाशवाणी की बात होती नहीं। जैसे बाप की आत्मा में ज्ञान है, तुम्हारी आत्मा में भी ज्ञान है। शरीर द्वारा सुनते और सुनाते हैं। शरीर बिगड़ तो आत्मा बोल ना सके। इसमें प्रेरणा व आकाशवाणी की बात होती नहीं। बाबा कहते हैं कि शरीर बिगड़ तो आत्मा बोल ना सके। बाबा में सारा ज्ञान है। ज्ञान का सागर है वो, गुणों का सागर है, सर्वशक्तिवान है। ठीक है। तो बाबा क्या है? बाबा में सारा ज्ञान है। शरीर द्वारा सुनते और सुनाते हैं। शरीर बिगड़ तो आत्मा बोल ना सके। बाबा कहते मैं बिना शरीर के तो बोल ना सकूं। इसमें प्रेरणा व आकाशवाणी की बात होती ही नहीं। भगवानुवाच है तो जरूर मुख चाहिए, रथ चाहिए। कौन से आकाश से वाणी चलेगी बाबा की? ब्रह्मा मुख। क्योंकि मुख में जो स्पेस है, आकाश है। स्पेस मतलब आकाश। तो इस आकाश तत्व से जो वाणी निकलती है उसको आकाशवाणी कहते हैं। ऐसे थोड़ा है, ये तो मतलब ये ऑर्गन है हमारा। ये जो इस मुख का, वाणी का भी एक ऑर्गन है, वो है आकाश तत्व का बना हुआ। आकाश तत्व का ऑर्गन है ये। गधे घोड़े का रथ तो नहीं चाहिए। अब बाबा कहते गधे घोड़े के रथ पे मैं बैठ के कैसे तुम्हें पढ़ाऊंगा। सपोज करो गधे घोड़े पे, रथ पे शिव बाबा आके बैठे और बाँ बाँ कर रहे हैं या फिर किसी बैल के अंदर आके बैठे और बाँ बाँ कर रहे हैं क्योंकि उसकी तो भाषा ही वही है। हाँ, तो हम मनुष्य समझेंगे वो ज्ञान। हम क्या करेंगे? उस रथ को पूज लेंगे।
शिव बाबा कहते हैं रथ को पूज लोगे ना, वो तो मेरी सवारी है। अब मैं बात कैसे करूँगा तुमसे? मुझे तुमने शंकर जी बना दिया और बिठा दिया बैल के ऊपर। कभी कुछ बना देते हो, कभी कुछ बना देते हो। बाबा कहते हैं ये गलानी मत करो मेरी। मेरा भी अपना एक अस्तित्व है, जैसे आत्मा का अपना अस्तित्व है, ऐसे परमात्मा का अपना अस्तित्व है, अपना अलग पार्ट है। और उसका परमात्मा कहते हैं मैं भी जिस रथ का आधार लेता हूँ वह है भागीरथ। मैं अलग अलग रथों में नहीं घुसता हूँ, मेरा एक ही फिक्स्ड भाग्यशाली रथ है, वो है ब्रह्मा। प्रजापिता ब्रह्मा के कमल मुख से ही मैं जो है तुम आत्माओं के साथ ज्ञान की शेयरिंग करता हूँ, नॉलेज देता हूँ तुमको। तो भगवानुवाच है तो जरूर मुख चाहिए, रथ चाहिए, गधे घोड़े का रथ तो नहीं चाहिए। तुम भी पहले समझते थे कलयुग अभी 40,000 वर्ष और चलना है, अज्ञान नींद में सोए पड़े थे। अब बाबा ने जगाया है, तुम भी अज्ञान में थे, अब ज्ञान मिला है। अज्ञान कहा जाता है भक्ति को। अब तुम बच्चों को ये ख्याल करना है हम अपनी उन्नति कैसे करें, ऊंच पद कैसे पाएं, अपने घर जाकर फिर नई राजधानी में आकर ऊंच मर्तबा पाएं। उसके लिए है याद की यात्रा। तो अब बाबा ने जगाया है, तुम भी अज्ञान में थे, अब ज्ञान मिला है। अज्ञान कहा जाता है भक्ति को। अब तुम बच्चों को ये ख्याल करना है कि हम अपनी उन्नति कैसे करें। बाबा ने क्लियर बता दिया है आज कि जो भक्ति की बातें हैं वो हमें नींद में सुला देती है, अज्ञान नींद में हमें सुला देती है। अब बाबा ने हमें जगाया है, तुम भी अज्ञान में थे, अब ज्ञान मिला है। अज्ञान कहा जाता है किसको? भक्ति को। भक्ति को अज्ञान कहा जाता है। भक्ति में जो हमें बातें बताई जाती हैं, जो कहानी सुनाई जाती हैं, वो हमारे अंदर देह भान की अज्ञानता से भरी होती है, उसमें देह भान की हदें होती हैं। आत्मा परमात्मा को भी एक हद में बांध देते हैं। परमात्मा को एक मेल रूप दे देते हैं, आत्मा को फीमेल रूप दे देते हैं। और जैसे ही हमने कोई साकार आकार का मेल और फीमेल रूप दिया, हद में आ गए। आत्मा परमात्मा तो बेहद है, आत्मा भी बेहद है, परमात्मा भी बेहद है, रूहानी है। जब देह में है तो दूरी है, देह में है तो हम समीप हैं, दूर हैं, पास हैं, दूर हैं, क्योंकि शरीर की हद में है ना। आत्मिक रूप में तो हम कभी दूर पास होते ही नहीं हैं। अब हमें परमात्मा को याद करना है, उनसे मिलना है, ठीक है। तो परमात्मा तो परम धाम में बैठे हैं और हम आत्मा इस मस्तक पे बैठे हैं। कितनी दूरी है हम आत्मा और परमात्मा के बीच में? बहुत दूर है बाबा। अगर हम देह की हद में हैं तो हम बहुत दूर हैं बाबा से। कहाँ बाबा? अनलिमिटेड स्पेस में कोई डिस्टेंस ही नहीं है, माइनस इन्फिनिट डिस्टेंस है। और जैसे ही हम अपने को आत्मा समझेंगे तो हमारे को स्मृति आएगी कि एक संकल्प की ही दूरी है, सिर्फ एक संकल्प की दूरी है। तो आत्मिक स्मृति में आते ही हद से पार हो जाती है आत्मा। बेहद में कोई दूरी नहीं है, देहभान में ही दूरियां हैं।
देहभान में ही लिमिटेशंस है। अनलिमिटेड अनकंडीशनल हो जाते हैं हम। बच्चा माना ही बाप समान। देह की हदों से पार जाते ही बेहद में आते ही हम बेहद के बाबा, बेहद के बच्चे, बेहद के बाप के हम बेहद के बच्चे। दूरियां खत्म। अब तुम बच्चों को ये ख्याल करना है हम अपनी उन्नति कैसे करें। बाबा ने कहा अज्ञान कहा जाता है भक्ति को, ठीक है। भक्ति में हमारी उन्नति नहीं हुई। अब तुम बच्चों को ये ख्याल करना है हम अपनी उन्नति कैसे करें, ऊंच पद कैसे पाए। मुख्य उन्नति बाबा कौन सी देखते कि मेरा बच्चा ऊंच पद पाए। मैं इस सृष्टि को संभालने के लिए जो पद, क्योंकि मैं इस विश्व का मालिक हूँ, अब मुझे ऐसा बच्चा चाहिए जो इस सृष्टि को, इस विश्व को मेरे पीछे से, इसको मेरे समान मालिक बन करके, बालक सो मालिक बन करके जिम्मेवारी ले। क्योंकि इसमें बहुत सारे आत्मा भाई भी हैं ना, वो आत्मा भाइयों को बिल्कुल माता पिता जैसा प्रेम मिले, पालना मिले, तो विष्णु के द्वारा पालना कहा जाता है। तो शिव बाबा ने सबसे पहले ब्रह्मा बाबा की आत्मा को बिल्कुल अपने समान विश्व का मालिक बना दिया। तो अब तुम बच्चों को भी ये ख्याल करना है कि हम अपनी उन्नति कैसे करें, ऊंच पद कैसे पाएं। विष्णु के होते हुए किसी को ये ख्याल नहीं आया कि हाँ हमारे शिव बाबा तो वो तो रिटायरमेंट लेके वानप्रस्थी होके परम धाम में बैठे हैं, हम यहाँ बैठे हैं, हमारा क्या होगा। कभी ऐसा ख्याल नहीं आया, क्योंकि बाबा ने अपने जो हमारे बड़े भाई हैं उनको एकदम अपने समान लायक बना दिया था कि अपने छोटे भाइयों को एकदम बाप समान पालना दे सके। उनको आभास ही ना हो कि हमारे पास माता पिता नहीं है इस सृष्टि पर, हमारे माता पिता जो है रिटायर्ड हो गए हैं, वानप्रस्थी हो गए, ऐसा विचार ही ना आए। तो अब तुम बच्चों को यह ख्याल करना है हम अपनी उन्नति कैसे करें, ऊंच पद कैसे पाएं। तो जैसे बाबा ऊंचते ऊंचे हैं, उन्होंने कृष्ण की आत्मा को, ब्रह्मा की आत्मा को ऊंचे से ऊंचा बनाया और तभी तो ऊंच पद प्राप्त कराया ना। तो अपने घर जाकर फिर नई राजधानी में आकर ऊंच मर्तबा पाएं। बाबा कहते हैं ऐसे ऊंच पद, ऊंच मर्तबा पाने की फ़िक्र करो। शिव बाबा को भी बच्चों की फ़िक्र है कि बच्चे ऊंच पद पाएं। ब्रह्मा बाबा को भी है, जैसे मैंने ऊंच मर्तबा पाया है तो मेरे बच्चे, क्योंकि ब्रह्मा बाबा भी मनुष्य सृष्टि का पिता है ना, शिव बाबा आत्माओं का पिता है, लेकिन हम तो मनुष्य हैं, तो मनुष्य सृष्टि की रचना किसके द्वारा रचेंगे, ब्रह्मा के द्वारा रचेंगे ना, प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा। तो दोनों बाप दादा को हमारी फ़िक्र होती है, रूहानी रीति से भी और रूहानी जिस्मानी दोनों रीति से हमारी फ़िक्र होती है। ऐसे नहीं है कि वो आत्मा का बाप है सिर्फ उनको आत्मा की फ़िक्र होती है। उसको पता है कि इन्होंने 84 जन्म धरती पे पाठ बजाना है, इतना समय बिताना है, तो ऊंच मर्तबा पाए ना। ऐसे किसी के अधीन होकर के थोड़ा ना रहे, मालिक बन के रहे। क्योंकि मेरे बच्चों को मैंने ऐसे संस्कार दिए, जब वो विश्व के मालिक बनेंगे तो सबको ऐसा फील होगा कि जैसे हम भी इस विश्व के मालिक हैं। उनको कोई तानाशाही जैसा राजा नहीं चाहिए, जो सबको सबके अधिकारों में खुश रखे, सबको सभी को स्वतंत्रता का अनुभव कराए, स्वराज्य का अनुभव कराए, अधीनता का नहीं। अधीनता में जो हद के राजाएं हैं वो अपना अधिकार जमाते हैं, लेकिन जो बेहद के होते हैं वो पालना देते हैं। वो पालना देने के लिए माता पिता के समान होते हैं वो राजा रानी। तो अपने घर जाकर फिर नई राजधानी में आकर ऊंच मर्तबा पाएं, उसके लिए है याद की यात्रा। अपने को आत्मा तो जरूर समझना है। हम सब आत्माओं का बाप परमात्मा है। यह तो बहुत सिंपल है, परंतु मनुष्य इतनी बात भी नहीं समझते। तुम समझा सकते हो कि यह रावण राज्य, इसलिए तुम्हारी बुद्धि भ्रष्टाचारी बन गई है। बुद्धि पर कौन बैठा है? रावण। देह अभिमान, मैं ये हूँ, अपना नाम लेके बोलें कि मैं हूँ, मैं ये हूँ।
मैं ये इस नाम का बहन हूँ, इस नाम की भाई हूँ, तो यही रावण है। मैं आत्मा इस बहन से कर्म कराती हूँ। ये बहन कौन है? ये प्रकृति कौन है? ये सेवाधारी है मेरी। इस नाम रूप के देह से मैं आत्मा कर्म कराती हूँ। ना मैं ये नाम हूँ, ना मैं ये रूप हूँ, ना ये पार्ट हूँ, ना मैं पार्ट भी मैं नहीं हूँ। मैं नाम रूप पार्ट से भी परे हूँ। पार्ट अर्थात ये कहानी, ये स्क्रिप्ट, ये भी मैं नहीं हूँ। मैं इससे परे हूँ। उसके वश नहीं हो जाना, उस कॉन्शियसनेस में नहीं चले जाना, सोल कॉन्शियस बनना। में पार्ट कॉन्शियस, रोल कॉन्शियस नहीं बनना है। जहाँ हम रोल कॉन्शियस बने वहाँ ही माया चटक जाएगी। उसे कहते माया, रावण। अब कोई एक्टर है, उसको पार्ट मिला है, सपोज करो कोई एक्टर है, उसको पार्ट मिला है लॉयर का, बैरिस्टर का। अब उस आत्मा को पता है मैं बैरिस्टर हूँ, तो वो उस तरह से अपने डायलॉग करेगा, अपनी जो भी है पार्ट है उसको निभाएगा। अब वो एक्टर जब घर में आएगा, घर में आके भी वही वकालत करने लग जाए, अपनी बैरिस्ट्री झाड़ने लग जाए, तो क्या होगा? तो ऐसे ही कोई भी पार्ट ले लो, कोई भी पार्ट, उस पार्ट की अति में नहीं जाना है। पार्ट बजाते हुए पार्ट से न्यारा रहना है। सोल कॉन्शियसनेस में रहना है। रोल कॉन्शियसनेस में पार्ट नहीं बजाया जाता। थोड़ा सा अंश मात्र भी देबान ना हो कि मैं ये नाम रूप, ये बहन हूँ या ये भाई हूँ, गुरु हूँ, चेला हूँ, माँ हूँ, बाप हूँ, पति हूँ, पत्नी हूँ, माँ हूँ। तभी तो बाबा कहते हैं कि मैं माँ हूँ, मैं इन 4 बच्चों की माँ हूँ। नहीं, अगर बनना ही है तो बेहद की बने। ये पूरी जगत की माँ हूँ, सभी मनुष्य आत्माओं की। आत्मा में माँ भी है, आत्मा, और आत्मा बच्चा भी है। जिम्मेवारी निभानी हो तो आत्मा बन जाओ, और संबंध निभाने हो तो मैं आत्मा बच्चा हूँ, हम सब आत्माएं भाई भाई हैं। परंतु मनुष्य इतनी बात भी नहीं समझते। हम सब आत्माओं का बाप परमात्मा है, यह तो बहुत सिंपल है। तो परंतु मनुष्य इतनी बात भी नहीं समझते कि हम आत्माओं का बाप परमात्मा है। तुम समझा सकते हो कि यह है रावण राज्य, इसलिए तुम्हारी बुद्धि भ्रष्टाचारी बन गई है। रावण बुद्धि पर कौन बैठ जाता है? जब रावण बैठ जाता है तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। तो जब आत्मा, आत्मिक स्मृति में ही जो हम सोचते हैं, बोलते हैं, करते हैं, वो सत्य होता है। आत्मा सत्य है। अपने सत्य स्वरूप से ही आत्मा सोचे, बोले और करे। देहभान में आकर के सोचना, बोलना, करना, तो उससे बुद्धि क्या हो जाती है? तो बाबा कहते हैं इसलिए तुम्हारी बुद्धि भ्रष्टाचारी बन गई है, देहभान में, देह अभिमान में आने से। मनुष्य समझते हैं जो विकार में नहीं जाते वह पावन है। देह भान और देह अभिमान में आएंगे तो ऐसा ही सोचेंगे कि मनुष्य समझते जो विकार में नहीं जाते वह पावन है। जैसे सन्यासी हैं, बाप कहते हैं वह तो अल्पकाल के लिए पावन बनते हैं। दुनिया तो फिर भी पतित है ना। चलो भले सन्यासी पवित्र बने, लेकिन अल्पकाल के लिए बने ना। दुनिया तो फिर भी पतित है ना। पावन दुनिया तो है ही सतयुग। पतित दुनिया में सतयुग जैसा पावन कोई हो नहीं सकता। सन्यासी लोग तो कल्पना भी नहीं कर सकते कि कोई ऐसी पावन दुनिया भी है जहाँ पर जो है अपनी गृहस्थ व्यवहार संभालते हुए भी आत्मा अपनी सोल कॉन्शियसनेस में पावन अवस्था में थी।
और तब भी दुनिया चलती थी, सृष्टि चलती थी। योग बल से कैसे रचना होती है और भोग बल से क्या होता है। तो पति दुनिया में सतयुग जैसा पावन कोई हो नहीं सकता। वहाँ तो रावण राज्य ही नहीं है, विकार की तो बात ही नहीं है। तो चक्र लगाते घूमते फिरते बुद्धि में ये चिंतन रहना चाहिए, बाबा में ये ज्ञान है ना, ज्ञान सागर है तो जरूर ज्ञान टपकता होगा। तुम भी ज्ञान सागर से निकली हुई नदियाँ हो, बाबा ज्ञान सागर हैं। तो ज्ञान की बुद्धि से ही हम बच्चों को बाबा इस दुनिया को परिवर्तन कराते हैं कि ऐसा है, अब मुझे ऐसी दुनिया बनानी है। तो ब्रह्मा के द्वारा बाबा वैसी दुनिया बनवा रहे हैं। ज्ञान सागर है तो जरूर ज्ञान टपकता होगा। तुम भी ज्ञान सागर से निकली हुई नदियाँ हो। बाबा कहते हैं पहले तो तुम नदियों को, जो ज्ञान सागर से निकली हो, तुम नदियों को पावन करना है। वह तो एवर सागर ही है, तुम एवर सागर नहीं हो। तुम बच्चे समझते हो हम तो सब भाई भाई हैं। तुम बच्चे पढ़ते हो, वास्तव में नदियों आदि की बात नहीं। नदी कहने से गंगा जमुना आदि कह देते हैं। तुम अभी बेहद में खड़े हो। बात थी ज्ञान की, बात थी। कहते राम तेरी गंगा मैली हो गई, है ना। आत्मा राम और मन रूपी गंगा, मन में जो सारा दिन विचार बह रहे हैं तो चेक करो कितने शुद्ध हैं, कितने अशुद्ध हैं, कितने व्यर्थ हैं। तो कितने शुद्ध वे मन की गंगा जो आत्मा राम है, उसके मन की गंगा मैली हो गई। अब जब मैं आत्मा राम देहभान में, कोई भी देहभान या देहाभिमान में आके अपने विचारों को पैदा करती हूँ, तो वो क्या हो गई, मैली गंगा हो गई। जब आप देखो योग करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, सपोज करो किसी को आप मेडिटेशन कमेंट्री से योग कराओ, तो उस समय जो विचार चलते हैं उसमें हमारे मन की गंगा क्या हो जाती है, शुद्ध, उसका शुद्धिकरण हो जाता है। उन विचारों से, उस मनन चिंतन से, उस अनुभव से, आत्मिक स्मृति से जो हम थॉट प्रोसेस चलाते हैं, अपनी मन बुद्धि को चलाते हैं, आत्मिक स्मृति में रह के, सोल कॉन्शियस आत्म अभिमानी अवस्था में जब अपने मन बुद्धि को यूज़ करते हैं, उसी आत्म अभिमानी अवस्था में जब मेडिटेशन कमेंट्री करते हैं, तो मन की गंगा शुद्ध हो रही है। और वही हम कर्म योग में भी करें कि मैं आत्मा मालिक हूँ, मैं आत्मा इस मुख से बुलवा रही हूँ, इन हाथों से कर्म करवा रही हूँ। तो उस कॉन्शियसनेस में भी हमें रहना है, मन मना भव, और उसी ही कॉन्शियसनेस में रहना है, सोल कॉन्शियसनेस में, कर्म कॉन्शियसनेस में नहीं आना है। उसके लिए मन मना भव होके हमें कर्म में आना है। तो वही विचार जो कि मन की गंगा को देभान में ना लाए, मैला ना करें। इसलिए बाबा कहते हैं शांति धाम और सुख धाम वाले विचारों को इमर्ज करो कि शांति धाम में हम कैसे थे, सुख धाम में हम कैसे सोल कॉन्शियसनेस स्टेट में इतना बढ़िया पार्ट बजाते थे, तो उसी स्टेट में अभी भी पार्ट बजाना है। तो उससे क्या है, जो आत्मा राम है वो अपने स्वराज्य में आ जाएगी और मन की जो गंगा मैली हो गई वो शुद्ध हो जाएगी। पानी की गंगा की बात नहीं है, हमारे मन की गंगा से पानी भी शुद्ध हो जाएगा, अपने आप ही उसकी अशुद्धि बाहर निकल जाएगी। क्योंकि बाहर की दुनिया, प्रकृति तो हमारी चेतन ऊर्जा का प्रोजेक्शन है। जो चेतन आत्मा में, मन में जो मैल आई, तो वो फिर प्रकृति के तत्वों में भी आ गई वो अशुद्धियाँ। तो मैला हमने ही किया है। तुम अभी बेहद में खड़े हो। ज्ञान गंगा में स्नान करने से आत्मा शुद्ध होती है। परमात्मा ज्ञान सागर से निकली ज्ञान गंगा में, जो ब्रह्मा मुख से निकली, उससे हम पावन बने हैं। तुम बच्चे पढ़ते हो, ये है ज्ञान गंगा। वास्तव में नदियों आदि की बात नहीं। नदी कहने से गंगा जमुना यानी पानी वाली बातें आदि कह देते हैं। तुम अभी बेहद में खड़े हो, तुम्हें तो रूहानी गंगा का पता है। रूहानी गंगा क्या है, ज्ञान की गंगा है, परमात्मा की याद की, प्रेम की गंगा है। तो कहने से गंगा जमुना आदि कह देते हैं। अभी तुम बेहद में खड़े हो, हम सब आत्मा एक बाप के बच्चे हैं, भाई भाई हैं। अभी हमें वापस घर जाना है, जहाँ से आकर शरीर रूपी तख्त पर विराजमान होते हैं। बहुत छोटी आत्मा है, साक्षात्कार होने से समझ न सके। आत्मा निकलती है तो कभी कहते हैं माथे से निकली, आँखों से, मुख से निकली, मुख खुल जाता है,
आत्मा शरीर छोड़ चली जाती है तो शरीर जड़ हो जाता है। ये ज्ञान है। स्टूडेंट की बुद्धि में सारा दिन पढ़ाई रहती है, तुम्हारे भी सारा दिन पढ़ाई के ही ख्याल चलने चाहिए। स्टूडेंट की बुद्धि में सारा दिन पढ़ाई रहती है तो तुम्हारा भी सारा दिन पढ़ाई के ही ख्याल चलने चाहिए। बताया ना, मन में कौन से विचार चले, मन की गंगा को मैला नहीं करना है, पढ़ाई के ही ख्याल चलने चाहिए। अच्छे अच्छे स्टूडेंट के हाथ में सदैव कोई ना कोई किताब रहती है, पढ़ते रहते हैं। बाप कहते हैं तुम्हारा ये अंतिम जन्म में सारा चक्र लगाकर अंत में आए हो तो बुद्धि में यही सिमरन रहना चाहिए। हर समय मुरली हमारे साथ में होनी चाहिए और घड़ी घड़ी उन्हीं पॉइंट्स को सिमरते रहो, उन्हीं पॉइंट्स को बार बार रिवाइज करते रहो, सिमरते रहो। ऐसे नहीं कि बस ऐसे डल होके बैठ जाना है। बार बार बाबा ने जो पॉइंट सुनाई है मुरली की, उन पॉइंट से पॉइंट बनना है। तो उससे क्या है, मन के विचार जो है, मन की गंगा शुद्ध रहेगी। तो बाप कहते हैं ये तुम्हारा अंतिम जन्म है, सारा चक्कर अंत में चक्कर लगाकर अब तुम अंत में आए हो तो बुद्धि में यही सिमरन रहना चाहिए कि बस मैं अब अंतिम जन्म में आया हूँ, मुझे वापस जाना है। धारणा कर फिर औरों को समझाना चाहिए। कोई को तो धारणा होती ही नहीं। स्कूल में भी नंबरवार स्टूडेंट होते हैं, सब्जेक्ट भी बहुत होती है, यहाँ तो सब्जेक्ट एक ही है। देवता बनना है, यही पढ़ाई का चिंतन चलता रहे। ऐसे नहीं पढ़ाई भूल जाए। बाकी और ख्यालात चलते रहें। धंधे वाला होगा अपने धंधे के ही ख्यालात में लगा रहेगा। बाबा ने कहा कि स्टूडेंट्स कैसे हैं यहाँ पर, नंबरवार। देवता बनना है तो फिर ये पढ़ाई का चिंतन चलता रहे। नंबर 1 बनना है तो बुद्धि में, मन बुद्धि में पढ़ाई का ही चिंतन चले। ऐसे नहीं कि पढ़ाई ही भूल जाए। अगर हमें ये याद नहीं है कि मैं गॉडली स्टूडेंट हूँ तो फिर बाबा कहते ऐसे नहीं कि पढ़ाई ही भूल जाए, और ख्यालात चलते रहे। धंधे वाला होगा अपने धंधे के ख्यालात में लगा रहेगा, स्टूडेंट पढ़ाई में ही लगा रहेगा। बाबा कहते धंधा आदि करते हुए तुम्हें बुद्धि में रहे कि मैं गॉडली स्टूडेंट हूँ, तो फिर पढ़ाई के ही ख्यालात चलेंगे ना। तो स्टूडेंट पढ़ाई में ही लगा रहेगा। तुम बच्चों को भी अपनी पढ़ाई में रहना है। अब कोई स्टूडेंट होता है, वो कुछ भी कर रहा होता है, स्कूल में कोई भी कर्म कर रहा होता है, मार्केट गया है, कहीं भी गया है, उसको बुद्धि में रहता है मैं स्टूडेंट हूँ, मुझे अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना है। सारा एडजस्टमेंट पहले पढ़ाई को फर्स्ट प्रेफरेंस दे के फिर सारा दिन के बाकी एक्स्ट्रा काम करते रहते। तो बाबा की याद और बाबा की पढ़ाई ही हमारा मुख्य कर्म है। बाकी तो साइड कर्म है, साइड सीन्स है। कल एक निमंत्रण पत्र आया था इंटरनेशनल योग कॉन्फ्रेंस का, तुम उन्हों को लिख सकते हो। तुम्हारा तो यह है हठ योग, इसकी एम ऑब्जेक्ट क्या है, इससे फ़ायदा क्या होता है। तो बाबा कहते हैं वो तो फिर बैठ के एक ही जगह बस हठ योग करते रहते हैं, उनकी तो कोई एम ऑब्जेक्ट भी नहीं है। इससे फ़ायदा क्या होता है। हम तो राजयोग सीख रहे हैं, हम तो कर्म योगी हैं। परम पिता परमात्मा जो ज्ञान सागर है, वह रचयिता हमको अपना और रचना का ज्ञान सुनाते हैं। अब हमको वापस घर जाना है। हम गॉडली स्टूडेंट हैं, खुद परम पिता परमात्मा ज्ञान का सागर मुझे पढ़ाते हैं। चलते फिरते ये बात बुद्धि में हमें रखनी है, औरों को भी बतानी है। अब हमको वापस भी जाना है। अभी हम रचयिता रचना का ज्ञान सुनते हैं ज्ञान सागर से, वो फिर हमें अपने समान बना के हमको वापस घर जाना है। उनकी याद से, उनके सत के संग में रह के, उनकी याद में रह के, मन मना भव, यह है हमारा मंत्र। हम बाप को और बाप द्वारा जो वर्षा मिलता है उसको याद करते हैं। तुम यह हठ योग आदि करते आए हो, इसमें एम ऑब्जेक्ट क्या है, हमने अपना तो बताया कि हम यह सीख रहे हैं। तुमको इस हठ योग से क्या मिलता है, ऐसा रिस्पॉन्ड नटशेल में लिखना है। ऐसे ऐसे निमंत्रण तो तुम्हारे पास बहुत आते हैं। ऑल इंडिया रिलीजियस कॉन्फ्रेंस का तुमको निमंत्रण आए और तुमको बोले आपका एम ऑब्जेक्ट क्या है, तो बोलो हम यह सीख रहे हैं। अपना ज़रूर बताना चाहिए, क्यों यह राजयोग तुम सीख रहे हो। बोलो हम यह पढ़ रहे हैं, हमको पढ़ाने वाला भगवान है, हम सब ब्रदर्स हैं, हम अपने को आत्मा समझते हैं। बेहद का बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ, माँ में कम याद करो तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे। ये फ़ायदा हमें मिलता है योग से कि हमारे पाप काट जाएंगे, हम पावन बन जाएंगे। ऐसी ऐसी लिखत बहुत अच्छी रीति छपा कर रख दो। कोई कहेगा कि हमें याद करो तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे।
परमात्मा ही कह सकते हैं ना, मुझे याद कर दो पाप कट जाएंगे। तो ऐसी ऐसी लिखत बहुत अच्छी रीति छपा कर रख दो कि तुम भी परमात्मा को ही याद करो। तुम कुछ भी करो, भक्ति करो, कोई भी धर्म में जाओ, जो रिचुअल्स फॉलो करने करो, लेकिन आत्मा समझ परमात्मा बाप को याद करोगे तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे। परमात्मा आत्मा समझ के परमात्मा को याद नहीं करोगे तो पाप कैसे कटेंगे। तो ऐसी ऐसी लिखत बहुत अच्छी रीति छपा कर रख दो। फिर जहाँ जहाँ कॉन्फ्रेंस आदि में वहाँ भेज दो। कहेंगे यह तो बहुत अच्छे कायदे की बातें सिखाते हैं, इस राजयोग से राजाओं का राजा विश्व का मालिक बनते हैं, हर 5000 वर्ष बाद हम देवता बनते हैं, फिर मनुष्य बनते हैं। ऐसे ऐसे विचार सागर मंथन कर फर्स्ट क्लास लिखत बनानी चाहिए। उद्देश्य तुमसे पूछ सकते हैं तो यह छपा हुआ रखा हो, हमारी एम ऑब्जेक्ट यह है। ऐसे लिखने से टेम्पटेशन होगी। इसमें कोई हठयोग या शास्त्रार्थ करने की बात नहीं। उनको शास्त्रार्थ का भी कितना अहंकार रहता है। वे अपने को शास्त्रों की अथॉरिटी समझते हैं, वास्तव में तो वह पुजारी हैं। अथॉरिटी तो पूज्य को कहेंगे, पुजारी को क्या कहेंगे। तो यह क्लियर कर लिखना चाहिए। बाबा ने क्या कहा, वास्तव में तो वह पुजारी है, अथॉरिटी तो पूज्य को कहेंगे, पुजारी को क्या कहेंगे। तो यह क्लियर कर समझाना चाहिए हम क्या सीखते हैं। तो बाबा ने कहा तो यह क्लियर कर लिखना चाहिए हम क्या सीखते हैं। बीके का नाम तो मशहूर हो गया है। योग तो 2 प्रकार का है, एक है हठ योग, दूसरा है सहज योग। वह तो कोई मनुष्य सिखला ना सके, राजयोग एक परमात्मा ही सिखलाते हैं। बाकी है अनेक प्रकार के योग है मनुष्य मत पर। वहाँ देवताओं को तो किसकी मत की दरकार नहीं, क्योंकि वर्षा लिया हुआ है वह है देवताएं अर्थात दैवी गुण वाले। जिनमें ऐसे गुण नहीं उनको असुर कहा जाता है। देवताओं का राज्य था, फिर वह कहाँ गए, 84 जन्म कैसे लिए। सीढ़ी पर समझाना चाहिए। सीढ़ी बड़ी अच्छी है, जो तुम्हारी दिल में है वह इस सीढ़ी में है। सारा मदार पढ़ाई पर है। पढ़ाई है सोर्स ऑफ इनकम, यह है सबसे ऊंची पढ़ाई, दी बेस्ट। दुनिया नहीं जानती कि दी बेस्ट कौन सी पढ़ाई है। इस पढ़ाई से मनुष्य से देवता डबल क्राउन बन जाते हैं। अभी तुम डबल सिरताज बनने का पुरुषार्थ कर रहे हो। पढ़ाई एक ही है, फिर कोई क्या बनते, कोई क्या वंडर है। एक ही पढ़ाई से राजधानी स्थापन हो जाती है, राजा भी बनते तो रंक भी बनते। बाकी वहाँ दुख की बात होती नहीं। मर्तबे तो है ना, यहाँ अनेक प्रकार के दुख हैं। फेमन, बीमारियाँ, अनाज आदि नहीं मिलता, फ्लड्स आती रहती है। भल्लकपति करोड़पति हैं, जन्म तो विकारों से ही होता है ना। धक्का खाया, मच्छर ने काटा, ये सब दुख है ना। नाम ही है रौरव नर्क, तो भी कहते रहते फलाना स्वर्ग पधारा। अरे स्वर्ग तो आने वाला है, फिर कोई स्वर्ग गया कैसे। किसको भी समझाना तो बहुत सहज है। अब बाबा ने ऐसे दिया है, लिखना बच्चों का काम है। धारणा होगी तो लिखेंगे भी। मुख्य बात बाबा ने कहा कि कहते हैं स्वर्ग पधारा, तो स्वर्ग तो आने वाला है, फिर कोई स्वर्ग गया कैसे। अभी तो स्वर्ग है नहीं, स्वर्ग अभी नर्क है, स्वर्ग तो आना है। तो बाबा कहते किसको भी समझाना बहुत सहज है। इस पे ऐसे बाबा ने दिया है लिखने के लिए। तो लिखना बच्चों का काम है। धारणा होगी तो लिखेंगे भी। मुख्य बात बच्चों को समझाते अपने को आत्मा समझो, अब वापस जाना है। हम सतो प्रधान थे तो खुशी का पारावार नहीं था, अभी तमो प्रधान बने हैं। कितना सहज है। पॉइंट्स तो बाबा बहुत सुनाते रहते हैं। तो अच्छी रीति बैठ समझाना है। नहीं मानते हैं तो समझा जाता है ये हमारे कुल का नहीं है। पढ़ाई में दिन प्रतिदिन आगे बढ़ना है, पीछे थोड़े ही हटना है। दैवी गुणों के बदले आसुरी गुण धारण करना, यह तो पीछे हटना हुआ ना। बाप कहते हैं विकारों को छोड़ते रहो, दैवी गुण धारण करो, बहुत हल्का रहना है। ये शरीर छींची है, इसको छोड़ना है। हमको तो अब जाना है घर। पाप को याद नहीं करेंगे
तो गुलगुल नहीं बनेंगे, बहुत सजाएं खानी पड़ेंगी। आगे चल तुमको साक्षात्कार होंगे, पूछेंगे तुमने क्या सर्विस की है। तुम कभी कोर्ट में नहीं गए हो, बाबा ने सब कुछ देखा हुआ है, कैसे यह लोग चोरों को पकड़ते हैं, फिर केस चलते हैं, तो वहाँ भी तुमको सब साक्षात्कार कराते रहेंगे। सजाएं खाकर फिर पाई पैसे का पद पालेंगे, टीचर को तो रहम आता है ना। तो बाबा ने कहा कि तो बाबा ने कहा कि कैसे यह लोग चोरों को पकड़ते हैं, फिर केस चलते हैं, तो वहाँ भी तुमको सब साक्षात्कार कराते रहेंगे। सजाएं खाकर फिर पाई पैसे का पद पालेंगे, टीचर को तो रहम आता है ना। यह नापास हो जाएंगे। यह बाप को याद करने की सब्जेक्ट सबसे अच्छी है, जिससे पाप करते जाएं। बाबा हमको पढ़ाते हैं, यही सिमरन करते चक्कर लगाते रहना चाहिए। स्टूडेंट टीचर को याद भी करते हैं और बुद्धि में पढ़ाई रहती है। टीचर से योग तो जरूर होगा ना, यह बुद्धि में रहना चाहिए। हम सब भाइयों का एक टीचर है। तो बाबा ने क्या बताया कि याद की सबसे अच्छी सब्जेक्ट है। क्या याद करना है? सिर्फ एक ही बात कि बाबा हमको पढ़ाते हैं और यही सिमरन करते चक्कर लगाते रहना चाहिए। स्टूडेंट टीचर को याद भी करते हैं कि हमें, और बुद्धि में पढ़ाई भी रहती है। जब हमें याद रहेगा कि हमें बाबा पढ़ाते हैं, हम स्टूडेंट हैं, तो बाबा भी याद रहेगा, बुद्धि में फिर पढ़ाई भी याद रहेगी। टीचर से योग तो ज़रूर होगा ना, यह बुद्धि में रहना चाहिए। हम सब भाइयों का एक टीचर है, वह है सुप्रीम टीचर। आगे चल बहुतों को मालूम पड़ेगा, अहो प्रभु तेरी लीला, महिमा करके मरेंगे परंतु पा तो कुछ नहीं सकेंगे। देह अभिमान में आने से ही उल्टे काम करते हैं, देही अभिमानी होने से अच्छा काम करेंगे। बाप कहते हैं अब तुम्हारी वानप्रस्थ अवस्था है, वापस जाना ही पड़ेगा, हिसाब किताब चुकतू कर सबको जाना है, चाहे वह ना चाहे जाना जरूर है। एक दिन ऐसा भी आएगा जो दुनिया बहुत खाली हो जाएगी, सिर्फ भारत ही रहेगा। आधा गलत सिर्फ भारत ही होगा तो कितनी दुनिया खाली होगी, ऐसा ख्याल कोई की बुद्धि में नहीं होगा सिवाय तुम्हारे। फिर तो तुम्हारा कोई दुश्मन भी नहीं होगा। फिर तो तुम्हारा कोई दुश्मन भी नहीं होगा। दुश्मन आते हैं क्यों? धन के पिछाड़ी। भारत में इतने मुसलमान और अंग्रेज क्यों आए? पैसा देखा, पैसे बहुत थे, अब नहीं है तो अब और कोई है नहीं, पैसे ले खाली कर गए। मनुष्य यह नहीं जानते, बाबा कहते हैं पैसा तो तुमने आप ही ख़त्म कर दिया। ड्रामा प्लान अनुसार तुम्हें निश्चय हम बेहद के बाप पास आए हैं। कभी किसके ख्याल में भी नहीं होगा कि यह ईश्वरीय परिवार है। बाबा कहते हैं कि ड्रामा प्लान अनुसार पैसा तो तुमने आप ही ख़त्म कर दिया, तुम्हें भक्ति में हमने ख़त्म कर दिया। कुछ वो लूट गए, कुछ हमने भक्ति में इतना खर्चा कर दिया। तुम्हें निश्चय है, मतलब अपने रिसोर्सेज हमने ही जो क्या कर दिए। 5 तत्वों के रिसोर्सेज ही तो हैं जो कि अब जो है उनमें ताकत ही नहीं रह गई है कुछ भी। तो तुम्हें निश्चय है हम बेहद के बाप के पास आए हैं। कभी किसके ख्याल में भी नहीं होगा कि यह ईश्वरीय परिवार है।
कि भारत में मधुबन में खुद बेहद का बाप आया हुआ है, वही हमें पढ़ाते हैं मुरली, वही वतनवासी फरिश्ते रूप में है, उन्हीं की ही मुरली, उन्हीं की वाणी हम रोज़ पढ़ते हैं। कभी किसके ख्याल में भी नहीं होगा कि यह ईश्वरीय परिवार है, खुद बेहद का माता पिता के हम डायरेक्ट बच्चे हैं। तो कोई की भी किसके भी ख्याल में नहीं होगा कि यह ईश्वरीय परिवार है। अच्छा मीठे मीठे सीखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार मीठे बाबा गुड मॉर्निंग बाबा नमस्ते। चलते फिरते बुद्धि में पढ़ाई का चिंतन करना है। कोई भी कार्य करते बुद्धि में सदा ज्ञान टपकता रहे। यह दी बेस्ट पढ़ाई है, जिसे पढ़कर डबल क्राउन बनना है। अभ्यास करना है, हम आत्मा भाई भाई हैं। बाबा ने क्या कहा, पहले तो ये पक्का करो कि ये पढ़ाई पढ़कर हम डबल क्राउन बनते हैं। चलते फिरते कोई भी कार्य करते बुद्धि में ज्ञान टपकता रहे। यह दी बेस्ट पढ़ाई है, जिसे पढ़कर हम डबल क्राउन बनना है। दूसरी पॉइंट फिर हमें क्या अभ्यास करनी है, ये तो हो गया जब हम चलते फिरते कर्म योगी हैं। लेकिन फिर हम जब कर्म योगी हैं तो हमें फिर व्यवहार भी करना होता है, संबंध संपर्क निभाना होता है। तो उसके लिए अभ्यास करना है, हम आत्मा भाई भाई हैं। देह अभिमान में आने से उल्टे काम होते हैं। बाबा कहते हैं अभ्यास क्या करना है, हमें अपना कर्म व्यवहार अच्छा बनाने के लिए हम आत्मा भाई भाई हैं। ये आत्मा हमारा भाई है। जैसे परमात्मा मुझे आत्मा को बच्चे बच्चे की दृष्टि से देखते हैं, रूहानी दृष्टि से देखते हैं, तो वही परमात्मा इस आत्मा को भी तो बच्चे बच्चे की दृष्टि से देखते हैं। तो हमें अपने आत्मा भाई को भी बाबा के बच्चे के रूप में उस दृष्टि से देखना है, रूहानी दृष्टि से, रूहानी बाप की दृष्टि से, आत्मा भाई की दृष्टि से। तो अभ्यास करना है, हम आत्मा भाई भाई हैं। देह अभिमान में आने से उल्टे काम होते हैं, इसलिए जितना हो सके देही अभिमानी हो रहना है। देही अर्थात ज्योति अभिमानी, देह अर्थात मिट्टी अभिमानी नहीं। देह का, मिट्टी के ऑर्गन्स का तो हमने आधार लिया है, बाकी हूँ मैं आत्मा देही, आत्मा भाई देही हूँ। वरदान है, सत्यता की शक्ति द्वारा खुशी में नाचने वाले शक्तिशाली महान आत्मा भव। सत्यता की शक्ति द्वारा सदा खुशी में नाचने वाले शक्तिशाली महान आत्मा भव। कहा जाता है सच तो बिठो नच। सच्चा अर्थात सत्यता की शक्ति वाला। सदा नाचता रहेगा, कभी मुरझाएगा नहीं, उलझेगा नहीं, घबराएगा नहीं, कमजोर नहीं होगा। वह खुशी में सदा नाचता रहेगा। बाबा कहते हैं सच्चा अर्थात सत्यता की शक्ति वाला सदा नाचता रहेगा, कभी मुरझाएगा नहीं, उलझेगा नहीं, घबराएगा नहीं, कमजोर भी नहीं होगा। वह खुशी में सदा नाचता रहेगा, शक्तिशाली होगा, उसमें सामना करने की शक्ति होगी। सत्यता कभी हिलती नहीं है, अचल होती है। सत्य की नाव डोलती है लेकिन डूबती नहीं। तो सत्यता की शक्ति को धारण करने वाली आत्मा ही महान है। स्लोगन है, व्यस्त मन बुद्धि को सेकंड में स्टॉप कर लेना ही सर्वश्रेष्ठ अभ्यास है। व्यस्त मन बुद्धि को सेकंड में स्टॉप कर लेना ही सर्वश्रेष्ठ अभ्यास है।
अच्छा, ओम शांति। थैंक्स टू मीठे बाप दादा।